हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। तो आज के लेक्चर में क्या नया है? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले करंट अकाउंट के बारे में। अभी करंट अकाउंट क्या होता है, टीचर्स आपको अगर कंफ्यूज भी करेंगे ना तो सिंपल एक ही बात, मैंने कुछ नया अकाउंट नहीं बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था, बट इसका नामकरण मैंने अभी बदल दिया, पार्टनर्स करंट कर दिया। कैपिटल को मैंने क्या कर दिया? करंट, खाली स्पेलिंग चेंज किया, अकाउंट वही है, बैलेंस शीट बस। तो सर फिर कि नया क्या है? नया इसका मतलब क्या है वो समझना। जब एक ही क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है, तो इसका मतलब है कि वो जो बिजनेस चला रहा है, जो पार्टनर्स है वो लोग बिजनेस चला रहे, वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, उसे फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स करो। मतलब मैंने अगर 50,000 रुपए बिजनेस में लगाया है ना एज अ कैपिटल, वो कैपिटल फिक्स रहेगा, उसको यूज नहीं करना। इसके पहले क्या हो रहा था? यूज हो रहा था, आप इधर लिखते थे, फिर कुछ ड्राइंग वगैरह हुआ तो उसमें से माइनस करते थे, मतलब कैपिटल को यूज कर रहे थे, बराबर है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, अगर एक ही क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिया है, इसका मतलब कैपिटल को क्या कर दो? फिक्स कर दो, इसको बदलने का नहीं। मतलब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, इनकम, कुछ भी नहीं करने का, इसे फिक्स कर देने। तो बिजनेस बोल रहे भाई हम बिजनेस करेंगे कैसे? तो हम बिजनेस को बोलते कैपिटल को फिक्स करो और एक्स्ट्रा पैसा लो, जिसे हम लोग कैपिटल नाम नहीं देंगे, क्या नाम देंगे? करंट अकाउंट। और इसे फ्लक्चुएट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लक्चुएट, मतलब बदलते रहेंगे। जो भी एक्सपेंस, जो भी इनकम करेंगे वो इसमें से करेंगे। बात समझा? मतलब इधर नॉर्मली जैसा पहले कर रहे थे वही सेम करोगे, फॉर्मेट भी सब सेम ही है। प्रॉफिट आया इसमें ऐड, लॉस आया इसमें माइनस, ड्राइंग है माइनस, कैपिटल आएगा तो प्लस, ये सब चीज इसी में करने का, खाली नाम क्या बदल गया है? करंट अकाउंट हो गया। समझा क्या? मतलब जब कैपिटल और करंट दोनों देंगे तो कैपिटल को क्या करने का? फिक्स, और इसे क्या करने का? फ्लक्चुएट, मतलब बदलते रहने का। तो कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, ये सीधा बन जाएगा लायबिलिटीज। और जो करंट रहेगा वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इन शॉर्ट, पार्टनर से रिलेटेड चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे, बट अभी किधर डाल देंगे? पार्टनर्स करंट में, इसमें। और जो कैपिटल होगा वो इधर नहीं आएगा, कैपिटल डायरेक्टली इधर आएगा, जो भी उनका नाम रहेगा, और उसको अमाउंट को डायरेक्टली इधर लिख के टोटल कर देंगे, इसको बदलेंगे नहीं। नॉर्मली ये बदलता था, इधर से इधर आता था, बट इस सिचुएशन में डायरेक्टली इधर आके टोटल हो जाएगा। तो सर इधर का क्या करेंगे? इधर जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में, क्रेडिट में आया तो डेबिट में, और इसका नामकरण होगा करंट अकाउंट। इसका नाम क्या है? कैपिटल। तो इधर से जो भी बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? करंट अकाउंट होगा। बस यही चेंज है, बाकी सब एडजस्टमेंट सेम। ठीक है, तो जब भी कैपिटल और करंट आएगा तो कैपिटल को फिक्स कर देने का, और जो करंट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। समझा? यही पॉइंट याद रखना है। अगर कैपिटल और करंट दोनों दिया है, कैपिटल इधर आएगा और करंट इधर आएगा, और अगर करंट नहीं दिया है तो कैपिटल इधर रहेगा, फिर जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही, पहले जैसा ही। ठीक है, समझा? चलिए क्वेश्चन देखते क्या दिया है। मेसेज सुदर्शन ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 18-19। ट्रायल बैलेंस दिया, हम लोग मार्किंग करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैपिटल राम और कृष्णा कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। इसके पहले हम लोग पीसी लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, बट अब क्या जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। क्यों जाएगा? बिकॉज उसी के नीचे करंट अकाउंट भी दिया है। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो कैपिटल लायबिलिटीज में जाएगा और करंट करंट में ही जाएगा। अरे समझा? तो यहां पे कैपिटल के आगे लायबिलिटीज और करंट के आगे क्या लिखोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, पीसी ही लिखोगे। ठीक है, बट यहां पे पीसी का मतलब है पार्टनर्स करंट, कैपिटल नहीं।
उसके बाद क्या है, परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग में, सेल्स ट्रेडिंग में, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। होपफुली मार्किंग सबको समझ रहा है। चलिए उसके बाद क्या है, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर, असेट, प्लांट एंड मशीनरी, असेट, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट, असेट, लोन एंड एडवांस गिवन है। गिवन मतलब दिया है मतलब इन्वेस्टमेंट, असेट हो गया। लिया है तो लायबिलिटीज, दिया है तो असेट। मैंने अगर पैसा दिया है मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे पैसा बाद में मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। लोन गिवन असेट है, लोन लिया है मतलब वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटीज। तो गिवन है तो असेट, टेकन है तो लायबिलिटीज। चाहिए तो लिख के ले लेना, गिवन है तो असेट, टेकन है तो लायबिलिटीज। ओके, आपके लैंग्वेज में जो आपको समझता है वैसा लिख के रखो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 Jan 2019, इन्वेस्टमेंट है और हिडन एडजस्टमेंट भी है। परसेंटेज भी दिया है और डेट भी दिया है, तो इसे दोनों को मार्क करना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लास्ट वाला, इन्वेस्टमेंट असेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट में जाएगा। नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट देखते क्या दिया। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 March 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000। किसको मार्क करेंगे शिफा? किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। वेरी गुड। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000। कृष्णा इज अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल। किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं मार्क करेंगे। क्यों? पार्टनर से रिलेटेड अगर आएगा तो कभी किसी को मार्क नहीं करते, गुड्स से रिलेटेड आएगा कभी किसी को मार्क नहीं करते। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। फिर से पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5%। किसको मार्क करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को। देखो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है? तो फर्नीचर के नीचे ही है, उसे स्टार मार्क कर दो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया है ₹3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। कस्टमर बोले तो डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क करो, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500, इंश्योरेंस को मार्क करना पड़ेगा भाई साहब के ऊपर, एडजस्टमेंट है। क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है आपको पोस्टिंग। पोस्टिंग करते सिंपल याद रखना है, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में, नहीं तो आउटर कॉलम में। डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट पे दिया है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे, डेबिट साइड पे। कितना है? वेरी गुड, 36,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल राम का है और कृष्णा का है, हाँ या नहीं? राम का कितना है? 1,60,000 और कृष्णा का 80,000। टोटल हो जाएगा 240। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, समझा? अगर यही करंट अकाउंट नहीं होता तो ये इधर आप लिखते बाय बैलेंस राम का और कृष्णा का। क्लियर? चलिए उसके बाद क्या है, करंट अकाउंट। राम का भी दिया है और कृष्णा का भी। जरा ध्यान से देखना, राम का अमाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है और कृष्णा का अमाउंट डेबिट साइड पे दिया है करंट अकाउंट में, तो इसका भी पोस्टिंग वैसी होगा। बाय बैलेंस राम और कृष्णा है, राम और कृष्णा। राम का क्रेडिट साइड पे दिया है तो कितना क्रेडिट दिया है? 8,000, तो ये क्रेडिट पे। इधर कृष्णा का डेबिट में दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, या ओपनिंग है ना ये, तो कृष्णा के अकाउंट में कितना? 4,000। अरे समझा? डेबिट का चीज डेबिट पे जाता है, क्रेडिट का चीज क्रेडिट। ये बैलेंस ही है, कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। तो राम का ओपनिंग बैलेंस 8,000, कृष्णा का ओपनिंग बैलेंस 4,000। डेबिट का चीज को डेबिट में लिखा है, क्रेडिट का चीज को क्रेडिट में। समझ में आ रहा है? हाँ पक्का? चलिए बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है, परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट पे दिया है, डेबिट साइड पे कितना दिया है? 1,00,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? कोई रिटर्न्स वगैरह रहेगा तो माइनस करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, क्रेडिट पे दिया है, कितना है? 2,08,000। नेक्स्ट उसके बाद
डेटर्स डेबिट पे दिया है, कितना है? 1,73,500। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स कितना दिया है? 41,800। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल कितना? 47। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है? एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल कितना है? 21,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दूंगा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कमीशन कहां जाएगा? डेबिट का चीज डेबिट में, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में। आपको डेबिट पे दिया है कमीशन, तो डेबिट पे दिया ना, तो टू कमीशन कितना दिया है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, डेबिट पे दिया तो डेबिट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कितना है? 1,760। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो टू सैलरी कितना है? 3,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर कहां जाएगा? असेट साइड पे फर्नीचर कितना है? 25,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 63,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद आरडी डेबिट पे दिया कि क्रेडिट पे? डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट पे दिया, मतलब ओल्ड आरडी कितना है? 1,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 10,500। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? एसेट साइड पे। तो इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 10,500। नेक्स्ट उसके बाद लोन्स एंड एडवांस गिवन। गिवन तो आपका असेट है, असेट साइड पे लोन एंड एडवांस गिवन कितना? 35,240। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर। कितना है इंश्योरेंस? 2,500। इनर कॉलम में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स। डेबिट पे क्रेडिट पे है? डेबिट पे कितना है? 500। तो ये बैड डेब्ट्स हो गया। उसके बाद 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट साइड पे दिया है, तो आपका असेट है। कितना है? 15,000। बता दो, एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है यहां तक? और कुछ है क्या? नहीं। अब क्या बचता है? एडजस्टमेंट। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सिंपल, पहला एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 30। सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। हर सम में आ ही रहा है, अभी तक आपने किया है। कितना अमाउंट? 38,000। तो 38,000 इधर क्रेडिट, 38,000 इधर डेबिट। सिंपल एडजस्टमेंट, हर सम में आ रहा है, अभी फटाफट कर दिया मैंने। नेक्स्ट उसके बाद क्या? राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स। राम को हमको 6,000 रुपया पगार देना है, दिया नहीं, देने का है, एंड कृष्णा को कमीशन देने का। मतलब ये पार्टनर से रिलेटेड है। राम और कृष्णा को पार्टनर है, पार्टनर से तो एक इफेक्ट तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, मतलब करंट अकाउंट में जाएगा। हाँ या नहीं? यस, एग्री। अब ये सैलरी और कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? मुझे देना है, मतलब मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखूंगा टू सैलरी टू राम टू कमीशन टू कृष्णा। राम को कितना सैलरी देने का है? पर मंथ वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। तो 6,000। कृष्णा को कितना कमीशन देने का है? 3% ऑफ नेट सेल्स। तो यहां पे कोई रिटर्न तो था नहीं,
तो यही मेरा नेट सेल्स है। तो 2,08,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे, 2,08,000 का 3%, तो 1% कितना, 2 जीरो कम, तो 2 जीरो मतलब 2080, और एक 1% सेम आएगा 2080, और एक 1% सेम आएगा 2080, तो ये हो गया 0 8 3 24 2 और 6। अरे समझा क्या? तो अपने को कमीशन कितना देने का है, 6,240। ये तो हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसको देने का है, पार्टनर को। तो पार्टनर के अकाउंट में चले जाएगा बाय, क्या दिया इसको, सैलरी बाय कमीशन। सैलरी राम को कितना दिया, 6,000, और कृष्णा को 6,240। अरे समझा क्या? हाँ, राम को क्या दिया, सैलरी, तो बाय सैलरी कितना, 6,000। कृष्णा को क्या दिया, कमीशन, तो बाय कमीशन कितना, 6,240। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट। अगर कैपिटल रहता तो भी ऐसे ही सॉल्व करते, करंट है तो भी ऐसे ही, खाली इसका नाम बदला है, इफेक्ट फिकेट सब सेम। क्लियर है क्या? पक्का? कुछ डाउट तेरे को? पक्का ना? बढ़ो आगे। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया, interest on partner is to be provided at the rate 5%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ही वर्ड याद रखना है, नीचू। क्या याद रखने का है, नीचू। क्या याद रखने का है, नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के 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 नीचू। अब ये कैपिटल के साथ दूसरा वर्ड आ सकता है ड्राइंग, तो अपने को वर्ड क्या रखना है, नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो कैपिटल के नीचू लिखने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है ड्राइंग के नीचू लिखने का। सर ये तो करंट है, कुछ भी होने दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। सर नीचे बोलो ना, नहीं नीचू बोलेंगे तो अलग से साउंड अलग करता है ना, मजा आएगा। वापस एक बार, वापस एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो आप इधर बाय बैलेंस जो लिखते वो किसका लिखते थे, कैपिटल का ही, है नहीं? तो उसी के नीचे अपने को क्या लिखना पड़ता, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बराबर है? बट अभी कैपिटल किधर है, इधर, तो अमाउंट ये लेंगे बट लिखेंगे तो इधर ही, क्योंकि उसका इफेक्ट अगर कैपिटल होता तो इधर लिखते और कैपिटल के नीचे ही इंटरेस्ट आने वाला है, तो इफेक्ट तो इधर ही आएगा। खाली कैलकुलेशन किस पे करेंगे, इस अमाउंट पे। क्यों? क्योंकि कैपिटल इस बाजू आ गया है। अगर करंट अकाउंट नहीं होता कैपिटल, तो ये कैपिटल होता और उसी के नीचे अपन क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके नीचे लिखना मतलब उस अमाउंट पे कैलकुलेट करना। नीचू मतलब क्या है, जो भी लिखा है उसके ऊपर कैलकुलेशन है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अमाउंट पे नहीं कैलकुलेट करना है। कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, इस अमाउंट पे, कैपिटल के अमाउंट पे। तो 1,60,000 पे कितना परसेंट बोला है, देखो 5%। तो इसका 5% कितना आएगा, 16,000 का आधा 8,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। अरे समझा? इधर 8,000 का आधा 4,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000। ये तो क्रेडिट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अब मुझे ब्याज देना पड़ रहा है तो मेरे नुकसान है, और नुकसान है तो पार्टनर्स के अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, टू पार्टनर करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके राम कृष्णा। राम को दिया 8,000 इंटरेस्ट, इसको दिया 4,000 इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट दिया 12,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का था क्रेडिट, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। समझाइए? लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता तो ड्राइंग के नीचे लिखते टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो भी अमाउंट होता उस पे ही कैलकुलेट करते। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये हमेशा कैलकुलेट होता है 6 मंथ्स के लिए। 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था सिंगल एंट्री करके, उससे मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा
6 महीने के लिए ही कैलकुलेट होता है। तो इधर भी ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करने का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफॉल्ट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होता है, पूरे साल के लिए। तो इधर मैंने पूरे साल का ही कैलकुलेट किया है, डेट दिया है नहीं दिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 6 मंथ्स के लिए एंड ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 12 महीने के लिए एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 महीने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल के लिए। क्लियर, समझा, पक्का, बढ़ू आगे। चलिए बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5%। हाँ बेटा बोलो, बोल क्या नहीं समझा, तू बोलना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं समझा तेरे को, क्या मैंने बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे लिखना है, कैपिटल हमेशा इधर होता है, आज इधर आ गया है, क्यों, करंट अकाउंट की वजह से। तो इतने साल अभी जितने सम सुने की, जो 5 सम 10 सम 12 सम जो भी किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में अपन क्या लिखते थे, कैपिटल का ही बैलेंस लिखते थे ना। तो इधर कैपिटल रहता था, उसके नीचे ही अपने को हमेशा क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो भी अमाउंट रहेगा उस पे कैलकुलेट। अगर ये नहीं होता तो 1,60,000 इधर होता, 80,000 इधर होता, बराबर है। और 1,60,000 का कितना परसेंट, 5%, 80,000 का कितना परसेंट, 5%, ये अमाउंट आप लिखते हैं, तो एक इफेक्ट तो इधर मिल ही जाएगा। क्लियर, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्योंकि उधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट आएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल, या तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके नाम लिख दो। समझा, ये इफेक्ट क्या है, उधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट डेबिट देने का, डेबिट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डन, अभी समझा, सीधा हिसाब है, नीचू और एक इफेक्ट इधर डेबिट, उधर डेबिट तो इधर दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही। एक्चुअल में ज्यादा था अप्रोप्रिएशन, बट आपको वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए इतना ही। क्लियर, पक्का समझा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, क्या दिया है, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5%। डेप्रिसिएशन तो अभी आप इतना करते आ रहे हो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो इसका 5% कितना आएगा, तो 6,300 का आधा आएगा 3,150। अरे बराबर है, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,150। डन, उसके बाद क्या दिया देखो, ₹3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट टाइम प्लीज, बैड डेब्ट्स है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 500, अरे सर आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 500 माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट आपका किधर चले जाएगा, असेट साइड पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्यों असेट साइड पे, वो भी ध्यान में रखना, हर बार मत डाल देना, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट तो असेट साइड पे, ठीक है ना, पक्का। अभी क्या बच गया, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स को एक ही चीज पूछने का, अमाउंट क्या, परसेंटेज क्या दिया है, 3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स आएगा 3,000, फर्दर बैड डेब्ट्स आएगा 3,000, ज्यादा सोचने जैसा नहीं। क्लियर, एक एडजस्टमेंट बच गया है, गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या है जरा ध्यान दें, गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी ने, पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स परचेज किए, बॉन्ड्स परचेज किए। अगर आपने एसपी लिया तो आपको शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के बारे में स्टडी करवाते। तो मैंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने मतलब पार्टनर्स ने क्या किया है, उनके पास पैसा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। किधर इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड में। अब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट क्या दे रहा है आपको, 12% ब्याज देने वाला है, और जो ब्याज होगा वो साल भर का होगा, खाया नहीं। लेकिन यहां पे एक डेट दिया था 1/1/2019, देखो क्वेश्चन में डेट दिया है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कौन से तारीख को किया मैंने, 1 जनवरी 2019 को किया। ये साल कब खत्म हो रहा है मेरा, देखो 31 मार्च 2019, मतलब मुझे कितने महीने का ब्याज मिल सकता है, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च। तो 12% 15,000 का निकालें, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कैसे, तो 15,000 का 10% निकालो, कितना आएगा 1500, 10%, और 1% कितना आएगा
150 और एक 1% कितना आएगा 150, अरे बराबर। तो ये 0 10 8 1800 रुपए, मतलब पूरे साल का मुझे कितना ब्याज मिलेगा, पूरे साल का, ये पूरे साल का है ना। तो अगर पूरे साल का 1800 बोले तो 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना 900, और 3 महीने के लिए कितना 900 का आधा कितना आएगा 450 आएगा ना, अरे बराबर है। तो मुझे कितने महीने का ब्याज मिलने वाला है 3 महीने का, तो 3 महीने का कितना आएगा 450। और जिसको नहीं समझा वो कैसे कैलकुलेट करेगा, 15,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 मल्टीप्लाई करो 450। 15,000 मैंने इन्वेस्ट किया, इसका 10% निकाला कितना आया 1500, इसका 1% निकाला कितना आया 150, और एक 1% 150, तो टोटल कितना हो गया 18,000, सॉरी 1800 रुपए। अभी 1800 रुपए साल भर का है, 12% साल भर में मिलेगा। मैंने कितना महीना इन्वेस्ट किया है 3 महीना, तो अगर पूरे साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए 1800 है, तो 6 महीने के लिए कितना, 12 का आधा 6 होता है, तो 1800 का आधा कितना 900। मुझे और उसका आधा करना है, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 900 का आधा कितना 450, समझा। तो मेरा ब्याज कितना आएगा 450, 450 मिलने वाला है, तो ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 450, ये समझा। मिलने वाला है, मिला नहीं है, अब ये मिलने वाला है, मतलब अभी देखो असेट मतलब डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, मेरे लिए तो इनकम ही होगा जब भी मिलेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना 450, समझा। एंट्री खत्म हो गया सब। अब क्या बचता है क्लोजिंग, नॉर्मल क्लोजिंग, ये क्लोज करोगे जीपी, ये क्लोज करोगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर में जाएगा, और जब पार्टनर का अकाउंट क्लोज होगा, इधर जब पार्टनर का अकाउंट क्लोज होगा, अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटीज पे, क्रेडिट पे बैलेंस आ रहा है तो असेट पे। कैसे, तो मैं क्लोजिंग करने वाला, टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है, और टेंशन में दे। यहां पे आ जाएंगे 1 लाख और कुछ नहीं, 2,08,000। सोच रहे थे सर अभी क्लोजिंग देंगे, नहीं मैं कर रहा हूं, टेंशन मत। तो 2,08,000 में 38,000 ऐड करेंगे, 2,46,000 बराबर है 2,46,000। चलिए माइनस करेंगे, 3,030, अरे बाप 0, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 बराबर है 7 और 1 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 में कितना ऐड करेंगे तो 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16, 16 का 6 और 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 1 तो 1,08,240 आएगा। 2 इसे कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट पे जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1,08,240। अब इधर का टोटल लेते, 1000 माइनस कर दो इसमें तो 2,500 आ जाएगा, 3.5 में 1000 जाएगा, 2,000 पॉजिटिव है, इधर 500 माइनस करोगे तो 2,000 आ जाएगा, और कुछ है क्या, नहीं, इधर 1 लाख है, मतलब यही टोटल ज्यादा है डेबिट का टोटल। इसका टोटल ले लेते हैं 0, 4 और 5 9, 2 और 6 8, 0 1, तो 1,08,690, 1,08,690 माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 0, 5 5 और 4 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा बराबर, 1 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 प्लस 2 16, 16 में 0 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 6 1 कैरी अप, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 2 27, 27 में 1 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 का 8 2 पर 2 2 2 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10, तो 71,000 तुमको प्रॉफिट आ रहा है टू नेट प्रॉफिट। अब इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, क्वेश्चन में पहले लाइन पे दिया है 3:2 में, तो 71,000 को डिवाइड कर लेते,
राम और कृष्णा के अंदर 71,000 इंटू 3 अपॉन 5, 71,000 इंटू 2 अपॉन 5, 5 1 जा 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 4 जा 20, 1 बच जाएगा, 5 2 जा 10, 0 0 सेम इधर आएगा 14,200। हाँ बेटा बोल। किसी में 3:2 है, किसी में 1:1 है, जैसा बोला है वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवीजन करोगे तो प्रॉफिट चेंज रहेगा। किसी के बुक में अगर 1:1 है तो इक्वली बांटेंगे, किसी में अभी ये जो मैंने पढ़ा उसमें 3:2 बोला है तो मैं 3:2 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 0 0 6 12 1 3 और 1 4, यहां पे 0 0 4 8 और 2 तो 28 400 42 600 टोटल करके देखना 71,000 आएगा। तो न्यू पार्टनर सॉरी पार्टनर्स के अंदर जाएगा राम और कृष्णा में, राम को जाएगा 46 कितना है 42,600 एंड 28,400। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, इस बाजू आ जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है बोलो 42,600 28,400। अब यही साइड का टोटल ज्यादा है बिकॉज इधर तो कुछ है नहीं अमाउंट, तो ये टोटल ले लेते 0 4 2 और 4 6 6 4 10 और 18 और 1 38 640 0 0 0 0 0 6 8 और 6 14 प्लस 8 22 प्लस 2 24 6, तो इधर टोटल आ रहा है 64,600 38,640। 0 0 में 4 ऐड करेंगे, 0 में 6 ऐड करेंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे 3 64,600। दोनों डेबिट साइड पे बैलेंस आया तो इधर भी लिखोगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा 64,600 34,640। अरे समझा, लेकिन अगर एक का बैलेंस इधर आता और एक का बैलेंस इधर आता ऐसा भी हो सकता है, एक डेबिट में आ रहा है और एक क्रेडिट, तो टेंशन लेने का नहीं। डेबिट है तो उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट ही आएगा और क्रेडिट है तो उसका दूसरा इफेक्ट डेबिट मतलब असेट साइड में जाएगा। ऐसा दूसरे सब में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हर बार ऐसे आएगा जरूरी नहीं। अब इसका टोटल ले लो 0 4 6 और 6 12 8 और 1 9 और 9 99,240। अब इसका टोटल करके चेक करो ये टैली होगा। समझा पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।